Hello everyone, welcome to Solitude Education. My name is Amir Reza and today we are gonna discuss about a numerical that we are gonna solve in this video. अब इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल है उसको बताने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी जिसमें हम स्ट्रक्चर पे डिफरेंट टाइप के जितने भी लोड्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था और उनके आईएस कोड के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में आप जान लें। उस वीडियो को देखने के लिए आपको लिंक आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो पहले चेकआउट जरूर कर ले। उसके बाद आज की जो वीडियो है उसमें हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो अर्थक्वेक में आता है। नॉर्मली अर्थक्वेक में जो न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, उस न्यूमेरिकल में सिस्मिक वेट कैलकुलेट करना होता है, बिल्डिंग के ऊपर डिफरेंट लोड कौन कौन से आते हैं, विंड लोड, लाइव लोड, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना होता है। आज जो वीडियो स्टार्ट हो रही है इसके 3-4 पार्ट में वीडियो आएंगी। डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, कितने आता है, फिर उसके बाद विंड लोड, सिस्मिक लोड, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे। तो आज शुरू करते हैं। जो आज क्वेश्चन हमारे पास है, जो फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि कैलकुलेट बेस शेयर फॉर द 7 स्टोरी आरसी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग लोकेटेड इन अहमदाबाद। अब यहाँ पे एक चीज जो देखने लायक ये हमारे पास दो चीजें दे रखी है। एक तो प्लेस कौन से जगह पे है, दूसरी चीज किस टाइप की बिल्डिंग है, और तीसरी चीज कैलकुलेट क्या करना है। तो पहले लाइन में ही हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। कैलकुलेट हमें करना है बेस शेयर। हमारे पास आरसीसी की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है जो कि आगे आपको इन फ्यूचर पता लगेगा ये कहाँ यूज करना है ये बिल्डिंग की टाइप। तीसरी चीज हो गई हमारे पास लोकेशन जो कि अहमदाबाद है। अहमदाबाद क्यों यहाँ दिया गया ये भी आपको आगे पता लगेगा, जो कि नॉर्मली अगर अभी बताऊं तो अर्थक्वेक का जोन डिसाइड करने में काम आती है सिटी हमारी। उसके बाद अदर जो डेटा दे रखी है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ बे इन एक्स डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ बे इन वाई डायरेक्शन। बे का मतलब क्या होता है? बे का मतलब अगर मैं नॉर्मल आपको एक्सप्लेन करूं तो बे का मतलब होता है एक स्लैब का पार्ट। लेट्स सपोज ये एक स्लैब है, इसमें बहुत सारे पार्ट होंगे, बीम कॉलम होंगे। लेट्स सपोज ये एक स्लैब है, स्लैब का ये जो हुआ ना एक एरिया, ये हो गया बे। सेम ये भी बे हुआ, ये भी बे हुआ, इसको बे कहते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ बे इन एक्स डायरेक्शन 6 है, नंबर ऑफ बे इन वाई डायरेक्शन 4 है। उसके बाद बे विड्थ दे रखी है 4 मीटर इन बोथ डायरेक्शन, स्टोरी की हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। उसके बाद दे रखी है हमारे पास थिकनेस ऑफ स्लैब 150 mm, साइज ऑफ बीम 230 mm इंटू 450 mm। फिर दे रखी है साइज ऑफ कॉलम 300 mm इंटू 600 mm। फिर लाइव लोड दे रखी है 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट दे रखी है जो कि ऐसा भी नॉर्मली हमें पता है आरसीसी की 25 किलोमीटर पर मीटर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि नीचे लिख रखा है ऑल्सो ड्रू द लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक फोर्स। लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक फोर्स का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है, ये उसके फ्लोर्स है इतने सारे, तो हर एक फ्लोर पे कितनी सिस्मिक फोर्स आएगी वो भी ड्रॉ करनी है हमें, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपको सबसे लास्ट में निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अब इसका मैं पहले आपको ड्रॉइंग बता दूं। तो ड्रॉइंग जैसे इन्होंने दे रखा है, तो आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ बे इन एक्स डायरेक्शन कितना दे रखा है। नंबर ऑफ बे इन एक्स डायरेक्शन था 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ बे इन वाई डायरेक्शन 4, 1 2 3 और 4। और कॉलम हमारे पास जितने जॉइंट्स होते हैं वहां पे कॉलम आते हैं और उसके बीच में बीम आएगा। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कहां से होगा। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करना है बेस शेयर। बेस शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोड में क्या न्यूमेरिक कोड में जो फॉर्मूला दे रखा है वो VB इज इक्वल टू AH मल्टीप्लाई बाई सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग बोल दो या जो भी स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं उसके लिए। ये फॉर्मूला आप सोचोगे कोड में कहां पे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको अर्थक्वेक के कोड में जो कि है IS 1893 2002 के पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मिलेगा आपको ये फॉर्मूला। अब वहां पे आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो ये W है, W कहते हैं सिस्मिक वेट को। इस सिस्मिक वेट में कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको ध्यान रखना होगा। इस सिस्मिक वेट में हमारे पास वॉल, उसके बाद स्लैब, फिर हमारे पास आ जाती है बीम, फिर आती है कॉलम, और फिर आती है हमारे पास फ्लोर फिनिश, ये सब सारी चीजें आती है।
इसमें कई बार क्या, इसमें हम आगे वाटर प्रूफिंग भी ऐड करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ करना है, कैसे करना है। तो सिस्मिक वेट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि हमारी जो न्यूमेरिकल थी उसमें हमारे पास वॉल नहीं दे रखा है, हमारे पास बस फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो हम यहाँ से वॉल को रिमूव कर देते हैं। तो वॉल हटा देंगे तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें बची जो कैलकुलेट करनी है। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने का सिंपल सा, अब आगे आप देखेंगे तो आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या, स्लैब से हम स्टार्ट करेंगे। स्लैब से स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी चीज की जो हमें वेट निकालना हो, किसी भी चीज का वेट निकालना हो, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये करते हैं, स्ट्रक्चर का वेट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम उसके यूनिट वेट से, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट करते हैं। जो भी स्ट्रक्चर या जो भी चीज का वेट निकालना है उसको उसके वॉल्यूम को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब स्लैब का वॉल्यूम निकालना है हमारे को। तो स्लैब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्लैब का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। अब वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट। अब वॉल्यूम की बात करें हम तो हमारे पास स्लैब का डायमेंशन दे रखा है। स्लैब की डायमेंशन हमारी कितनी थी, वॉल्यूम के लिए L इंटू बी इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट। तो लेंथ हमारे पास, आप जब डायग्राम देखिएगा उस डायग्राम में मैं दिखाई देता हूं आपको। इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 बे था एक्स डायरेक्शन में। 6 बे का मतलब हमारे पास कितने हो गए, एक बे की जो डायमेंशन थी वो 4 मीटर इन बोथ डायरेक्शन थी, 4 मीटर। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। हाँ, अब यहां देख लीजिए, हमें जो दिया गया था क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहां से यहां तक 4 मीटर, सेम यहां से यहां तक 4 मीटर ईच डायरेक्शन में था। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेंथ के लिए हमें जो 6 के 6 बे है एक्स डायरेक्शन में उसको मेजर करना होगा। तो 6 बे है 4, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 6 से तो 24 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ कितनी होगी, 24 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रीथ से। ब्रीथ कितनी है, 4 मीटर। अगर ये एक डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में 4 मीटर है, तो नंबर ऑफ बे वाई डायरेक्शन में हमारे पास कितनी है, 4 है। तो 4 इंटू 4 16 मीटर हो गई। थिकनेस हमारे पास स्लैब की दे रखी थी 150 mm, 150 mm। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.15 मीटर। इंटू यूनिट वेट कितना है, 25। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1440 किलो न्यूटन। ये आप कर लेना डेड लोड। ये स्लैब की डेड लोड आ गई हमारे पास। इसके बाद आगे बढ़ते, अब देखो जैसे 7 स्टोरी बिल्डिंग थी हमारे पास, तो 7 स्टोरी बिल्डिंग के कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक स्लैब है, एक स्लैब तो 7 होंगे, लेकिन उसमें से एक हमारे पास होगा रूफ, बाकी 6 क्या होंगे हमारे पास, फ्लोर होंगे। क्योंकि 6 पे तो हम फ्लोर के तरीके से ही यूज करेंगे। जो एक हमारे पास बचेगा जो टॉप मोस्ट होगा वो हमारा रूफ होगा। अब रूफ पे एक जो एक्स्ट्रा लोड एक्ट होती है वो होती है हमारे पास वाटर प्रूफिंग। अब वो मैं आपको इधर बता देता हूं। अब स्लैब की बात करें तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला कर लेते हैं इसका रूफ।
दूसरा कर लेते हैं हम फ्लोर। अब रूफ में देखने वाली ये बात है कि रूफ में हमारे पास आती है 3-4 टाइप की लोड। रूफ में हमारे पास पहली आती है डेड लोड, फिर आ जाती है हमारे पास दूसरी इसकी फ्लोर फिनिश, फिर तीसरी आ जाती है हमारे पास इसकी वाटर प्रूफिंग। वही फ्लोर में बस 2 ही आती है, पहली आती है डेड लोड और दूसरी आती है फ्लोर फिनिश। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि फ्लोर फिनिश सिर्फ रूफ में क्यों है, क्योंकि जब भी रेन होता है या हमारी जो भी टंकी लगी रहती है सबसे ऊपर छत पे, वो छत पे होती है, तो पानी जो भी ड्रेनेज होता है ज्यादातर वो छत पे होता है, तो वाटर प्रूफिंग की जरूरत भी छत को होती है ज्यादा, इसीलिए वहां पे किया गया। अब फ्लोर फिनिश की बात करें, डेड लोड हमने कैलकुलेट किया 1440 किलो न्यूटन। इसके बाद अगर हम फ्लोर फिनिश की बात करें तो आईएएस कोड में दे रखा है हमें फ्लोर फिनिश की जो यूनिट वेट होती है वो होती है 0.8 kg किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ये मीटर स्क्वायर में आता है नॉर्मली, क्योंकि जो फ्लोर फिनिश होती है वो उसमें थिकनेस नहीं होती है, तो फ्लोर फिनिश निकालने के लिए हमारे पास जो लेंथ और विड्थ है वो तो सेम रहेगा स्लैब का। तो फ्लोर फिनिश पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्लोर फिनिश फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो यूनिट वेट दे रखा है, इसका यूनिट वेट 0.8 किलोमीटर पर मीटर इसका दे रखा है ये कोड में। अब ये अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हम 0.8 वाला लेके चल रहे हैं। इसकी रीडिंग करके इसको कुछ बोलते हैं, मैं अब याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको लेंथ इंटू ब्रीथ, थिकनेस है नहीं फ्लोर फिनिश में, और सीधे उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें इसके यूनिट वेट से। तो इसके फ्लोर फिनिश कितना हो गया, L इंटू बी इंटू यूनिट वेट। लेंथ हमारे पास 24 मीटर जो एज वेल था, उसके बाद विड्थ 14 मीटर था ही। उसके बाद जो यूनिट वेट आ जाएगी 0.8 आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास जो फ्लोर फिनिश आएगी वो आएगी 268.8 किलो न्यूटन। हाँ, इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, वाटर प्रूफिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए जो हमारे पास यूनिट वेट दे रखा है वो दे रखा है 1.5 किलो न्यूटन। अब इस यूनिट वेट को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, लेंथ और विड्थ से। वाटर प्रूफिंग के लिए भी थिकनेस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो लेंथ अगर इसका हम डेड लोड कैलकुलेट करें वाटर प्रूफिंग के लिए तो ये हो जाएगा लेंथ हमारे पास कितनी, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हमारे पास यूनिट वेट। तो लेंथ हमारे पास 24 एज वेल, ब्रीथ हमारे पास 14 एज वेल, यूनिट वेट 1.5, तो ये आ जाएगा 504 किलो न्यूटन। तो अगर हम इसको ऐड करें यहाँ पे तो डेड लोड हमारे पास 1440 प्लस फ्लोर फिनिश 268.8 प्लस 504 हमारे पास वाटर प्रूफिंग का। तो यहाँ पे हमारी जो डेड लोड आ जाएगी ये कैलकुलेट करके ये आ जाएगी 2612.8 किलो न्यूटन। इसके बाद यही चीज हम इधर यूज करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए डेड लोड कितनी थी 1440 प्लस फ्लोर फिनिश थी 307.8, सॉरी जो हमारी फ्लोर फिनिश वो थी 268.8, तो डीएल कितना आ जाएगा, तो हमारे पास इसके लिए जो फ्लोर के लिए आ जाएगा, फ्लोर के लिए 708.8 किलो न्यूटन आ जाएगा हमारे पास लोड डेड लोड, और जो रूफ के लिए डेड लोड आएगा वो आएगा 2612 किलो न्यूटन। अब ये जो रूफ है ये एक ही है हमारे पास, लेकिन जो फ्लोर है हमारे पास वो 6 है। जैसा कि मैंने बताया 7 स्टोरी बिल्डिंग है, तो एक रूफ और बाकी 6 फ्लोर्स आ जाएंगे।
अब ये तो रूफ और फ्लोर सी हो गई। इसके बाद बात आती है हमारे पास कि इन सब को करने के बाद हमें कैलकुलेट करना होगा अब बीम का। तो बीम के लिए भी हम देख लेते हैं। बीम की बात करें तो बीम में हमारा थिकनेस दे रखा है, उसकी डायमेंशन दे रखी है। तो बीम की जहां तक बात है, बीम की जब भी हम उसका वेट निकालते हैं तो हम हमेशा बीम के लिए उसका इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। जितने भी केसेस हमने देखे होंगे उसमें इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये बीम है, तो इसके नीचे कॉलम भी आएगा। इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है यहां से लेके इसके सेंटर तक, ये LE होता है, नॉर्मली बोलते हैं इसको। अब हमारे पास जो कॉलम की डायमेंशन है वो दे रखी है 300 mm इंटू 600 mm। हमें नहीं पता है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 300 mm है या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 300 mm है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये डायग्राम है इसमें कॉलम ऐसे भी हो सकता है जहां पे ये इस साइड 300 इस साइड 600 हो सकता है, या फिर हमारे पास कॉलम ऐसा भी हो सकता है जहां इस साइड 600 और इस साइड 300 mm हो सकता है। हमें नहीं पता है किस डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन को हम ट्रांसवर्स बोलते हैं और इस वाले डायरेक्शन को हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमें नहीं पता ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 600 mm है या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 600 mm है। तो इफेक्टिव लेंथ लेते हैं जब भी हम कंसीडर करते हैं इफेक्टिव लेंथ, तो उसके लिए हमें सपोज करना होगा कि लेट सपोज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारे पास 600 mm वाला है। ये वाली कंसीडर करते हैं हम चीज, इस वाले को हम हटा देते हैं। तो इस वाली चीज को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 600 mm है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 300 mm है। तो 600 mm है तो एल इफेक्टिव निकालने, यहां पे भी अगर लेट्स सपोज 600 mm यहां पे भी है तो हमारे पास वही बीम बन गया जो मैंने अभी आपको बताया था। हमारे पास सेम बीम आ गया जैसा मैंने वहां बताया था। ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, इसके नीचे ये दोनों कॉलम थे। तो यहां से यहां तक लेने के लिए हमारे पास ये वाली पूरी लेंथ 4 मीटर है, यहां तक एंड तक। तो 4 मीटर में से जो ये वाली हमारी थी ये 600 थी, तो 600 थी तो हाफ हाफ माइनस होगा। तो यहां पे एल कितना आ जाएगा हमारे पास, एल इफेक्टिव बोल दो या LE बोल लो, वो आ जाएगा 4 माइनस 0.3 हाफ इधर से और 0.3 हाफ इधर से। तो एल हमारे पास कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 3 ये 3 और 3 6 हो जाएगा तो 3.4 मीटर। ये आपको समझ में आया। अब इसी के साथ हम ट्रांसवर्स वाले डायरेक्शन की बात करें तो ट्रांसवर्स वाले डायरेक्शन का भी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रांसवर्स वाले डायरेक्शन में ये 300 है। मैंने आपको बताया था अगर एक डायरेक्शन में 600 होगा तो दूसरे डायरेक्शन में 300 होगा ही, क्योंकि दोनों डायरेक्शन का हमारे पास जो डेटा है वो सेम नहीं है। तो इसके लिए भी अगर इतना लेना हो हमें तो उसके लिए क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू टोटल माइनस 0.15 हाफ इधर का 300 का आधा, फिर माइनस यहां का भी हाफ। तो कितना हो जाएगा हमारे पास एल हाफ और 0.15 और 0.15 मिलके हो गया 0.3, तो 3.7 मीटर आ जाएगा हमारे पास एल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ये ट्रांसवर्स में, ये लॉन्गिट्यूडनल में है। तो अब बीम की जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो भी 2 डायरेक्शन में होंगे क्योंकि लेंथ अलग अलग है। तो जब दो डायरेक्शन में करेंगे तो हमें सबसे पहले तो काउंट करना होगा कि हमारे पास कितने बीम और कितने कॉलम है। तो अगर बीम की बात करें जहां तक हम, तो बीम हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6, एक डायरेक्शन में 6 है। तो जब हमारे पास एक डायरेक्शन में 6 है तो इस 6 को, ये 6 हो गए, फिर ये 6, फिर ये और ये, तो 1 2 3 4 5 6 × 5 30 बीम हो जाते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स में कितने हो जाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
24 हो जाते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स में, और लॉन्गिट्यूडनल में हमारे कितने हो जाते हैं 30। तो हम यहां कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे ये लॉन्गिट्यूडनल का था, ये ट्रांसवर्स का था, तो कैलकुलेट करने के टाइम लॉन्गिट्यूडनल के लिए कितना हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल के लिए कैलकुलेट करने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ इंटू यूनिट वेट इंटू नंबर, कितने नंबर है वो भी आएगा यहां पे। तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, लेंथ हमारे पास कितना था 3 यहां देखिए 3.4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, हमारे पास जो बीम थी उसकी डायमेंशन दे रखी थी 230 mm इंटू 450 mm। तो बीम जो होता है नॉर्मली उसकी जो ग्रेटर डायमेंशन बोल दो या बड़ी जो डायमेंशन होती है वो हमेशा डेप्थ होती है, क्योंकि जब भी आप बीम के बारे में पढ़ेंगे एनालिसिस आरसीसी में आता है, तो बीम एनालिसिस में हम डेप्थ ही इंक्रीज करते हैं, 100% डेप्थ ही इंक्रीज करना होता है, क्योंकि अगर ब्रेथ हम इंक्रीज करेंगे तो भी उसके डैमेज होने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए हम डेप्थ इंक्रीज करते हैं। कॉलम के केस में आप दोनों इंक्रीज कर सकते हो साइमल्टेनियसली, तो आपको बीम के केस में सिर्फ डेप्थ इंक्रीज करना है, इसलिए 450 mm वाला हमारा डेप्थ आएगा। तो फिर ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा हमारे पास, विड्थ हो जाएगा 230 mm। तो 230 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.23 इंटू 0.45 जो हमारे पास डेप्थ थी, उसके साथ यूनिट वेट कितना होता है 25, आपको ही पता आरसीसी का। इसके बाद आता है नंबर। अब ये लॉन्गिट्यूडनल था, लॉन्गिट्यूडनल में हमने कैलकुलेट किया था, हमारे पास थी 30 नंबर ऑफ बीम। तो जब 30 नंबर ऑफ बीम थी तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए डेड लोड कितनी आ जाएगी यहाँ पे बीम की, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगी हमारे पास वो आएगी 263.9 किलो न्यूटन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी ट्रांसवर्स वाले की हमारे पास। तो ट्रांसवर्स वाले की हमारे पास लेंथ दे रखी है 3.7 मीटर। तो जब 3.7 मीटर दे रखी है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके लिए भी सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो ट्रांसवर्स के लिए था, लॉन्गिट्यूडनल के लिए था। इसके लिए भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो यहाँ पे भी हमारी जो डीएल आएगी, डेड लोड आएगी, इसके लिए वो आ जाएगी 3.7 मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास 0.23 थी, डेप्थ हमारे पास 0.45 थी, उसके साथ इसके साथ आएगी यूनिट वेट 25 मल्टीप्लाई बाय नंबर 28, यहाँ पे 28 आ जाएगी। तो इसके लिए जो डीएल आएगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो कैलकुलेट करके आई है वो आ रही है 315.8 किलो न्यूटन। अब ये जो चीज आई है ना, ये आई है आपकी एक फ्लोर के लिए। ये एक फ्लोर के लिए लॉन्गिट्यूडनल वाले कॉलम की इतनी वेट है और ट्रांसवर्स वाले की इतनी। अब ऐसे ही हमारे पास 6 है, उसके बाद हमारे पास एक रूफ भी है, इन सब के लिए कैलकुलेट करना है। तो इतना ये बहुत लंबा जाएगा न्यूमेरिकल, तो इसके 3-4 और पार्ट आएंगे न्यूमेरिकल को। तो इस न्यूमेरिकल को आगे तक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे दबा ले। साथ ही आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब की या फिर किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जो एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन का, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लस सिविल इंजीनियरिंग के फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को आप विजिट करिए। थैंक यू।